नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली बुढ़वा मंगलवार की कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ मंगलवार सबसे बड़ा मंगलवार माना जाता है। इसमें हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष विधान होता है, जिससे वह अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मंगलवार चारों मंगलवार बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। आज हम जेठ के मंगलवार पे हम 3 कहानी सुनेंगे। पहली कहानी सुनेंगे हम हनुमान जी और भीमसेन की। दूसरी कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अप्सरा से बनरी बनी हनुमान जी की माँ। और तीसरी कहानी राम जी की कृपा पाने के लिए नित्य नेम की कहानी सुनेंगे। बिना राम जी की कृपा के हनुमान जी नहीं सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनुमान जी और भीमसेन का जब आमना सामना होता है, इसके बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। किसी कारणवश पांडव एक वन में रुके हुए थे। वहां सुगंधित पुष्प लगे थे, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उनकी पत्नी द्रौपदी को वो सुगंध अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तब द्रौपदी ने भीम को पुष्प कमल लाने के लिए कहा और भीम निकल गए पुष्प लेने। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला, जो रास्ते में लेटा हुआ था। उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। रास्ते में पूंछ होने से भीमसेन आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसी को लांग कर जाना गलत होता है। भीमसेन ने कहा, आप मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें बहुत कष्ट होगा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई मैं रोगी हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हें पशु योनि वाले जानवरों आदियों पर दया करनी चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। मंद बुद्धि होने के कारण तुम जहाँ जानवरों को कष्ट देने पहुँच गए हो। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? आज तुम्हारा यहाँ स्वागत है। यह मीठे फल खाओ और यहीं से लौट जाओ, वरना तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, आप कौन हैं और बूढ़े बानर का रूप धारण कर यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं एक चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरी माता का नाम कुंती, मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। यह सुन हनुमान जी ने कहा, मैं बानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तब भीम ने कहा, मेरे प्राण संकट में होंगे तो होंगे, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बस मुझे रास्ता दो। भाई मैं कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। तुम्हें जाना आवश्यक है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने कहा, शास्त्रों में यह उचित नहीं है। यदि मुझे लांग कर जाना होता तो मैं हनुमान जी की तरह, जैसे वह समुद्र लांग गए वैसे तुम्हें भी लांग जाता। वानर ने कहा, हनुमान जी कौन थे? समुद्र लांग गए, उनके विषय में बताओ। भीम ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान मेरे बड़े भाई हैं। बल बुद्धि के कारण वह बल बुद्धि और विद्या के कारण सबके लिए प्रसन्न है। हनुमान जी ने रामचंद्र की पत्नी व हमारी सीता माता की खोज के लिए बड़े समुद्र को एक ही छलांग में लांग गए थे। वो महापराक्रमी मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उनके समान बल पराक्रमी हूँ, तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो, मुझे रास्ता दो, वरना आज मेरा पराक्रम तुम अपनी आंखों से देख लो। वानर ने कहा, मुझ पर दया करो, बूढ़े होने के कारण मुझ में शक्ति नहीं है, इसीलिए मुझे लांग कर चले जाओ। हनुमान जी की बात सुन भीमसेन ने मन ही मन सोचा कि आज इस बानर की पूंछ पकड़कर यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा सोच वह बड़ी लापरवाही करते हुए बानर की पूंछ पकड़कर उठाई, पर यह क्या, वह उठा ना पाए। तब उन्होंने दोनों हाथ से उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वह दोनों हाथ से भी नहीं उठा पाए। तब उन्हें लज्जा महसूस हुई। उन्होंने कुंती पुत्र हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा, आप कौन से देवता या गंधर्व हैं? कृपा करके अपना परिचय दें। आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं वानर पुत्र केसरी नंदन हनुमान हूँ। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, भीम बहुत हर्षित हुए। उन्होंने उन्हें प्रणाम करके कहा, आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। भीमसेन ने कहा, हनुमान जी मुस्कुरा कर अपना वह स्वरूप दिखाएं जो समुद्र लांघने में धारण किया था। उनका शरीर लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ा हो गया। उनका विशाल शरीर पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उनकी ओर देखकर भीम ने आंखें बंद कर ली। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, राजन तुम यहाँ खड़े हो, इतने भी बड़े रूप के दर्शन देख सकते हो, वरना मैं यहाँ से और भी बड़ा हो सकता हूँ। भीम ने घबराकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप अपने इस रूप को समेट लीजिए, आप धन्य हैं। हनुमान जी ने भीम से कहा, यह सब मेरे प्रभु का रूप है।
भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब आइए सुनते हैं दूसरी कहानी कि कैसे हनुमान जी की माँ अप्सरा से बनरी बनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा लगी थी, उसमें दुर्वासा ऋषि ने भी भाग ले रहे थे। उस समय विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय ऊंची स्थली नामक अप्सरा बार बार इधर उधर आ रही थी। ऊंची स्थली का बार बार इधर उधर आना दुर्वासा ऋषि को अच्छा ना लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अप्सरा को कई बार रोका पर वह नहीं मानी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं है। कैसी अप्सरा है तू, बंदरियों की तरह इधर उधर घूम रही है और विघ्न डाल रही है। अपनी इस आदत के कारण तू बंदरी हो जाए। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुन ऊंची स्थली सन्न रह गई, पर अब क्या हो सकता था, वह श्राप रहित हो गई थी। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अपनी अज्ञानता के कारण यह भूल मैं अनजाने में कर गई। कृपया बताइए आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुन ऋषिवर बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में वानर जाति के राजा प्रसिद्धि कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू अप्सरा है, इसलिए तेरे गर्भ से एक महान शक्तिशाली यशस्वी बालक का जन्म होगा। तब अप्सरा को संतोष हुआ। अगले जन्म वानर राज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उनका नाम अंजनी रखा गया। वायु युक्त वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। वह सुख पूर्वक रहने लगी। इस क्षेत्र में शांति थी। एक बार एक जंगली हाथी उद्दंडित हो गया। वह उत्पात मचाने लगा। वह आश्रम को नष्ट कर दिया। कई आश्रम उजड़ गए। आश्रम छोड़कर लोग चले गए। केसरी पुत्र को जब पता चला तो वह सभी की रक्षा के लिए आए और बड़ी कुशलता से हाथी को पकड़कर हाथों से उखाड़ दिया। वह पीड़ा से मर गया। आश्रम वासियों की सुरक्षा के लिए उसे मारकर सभी को केसरी ने बचा लिया। ऋषि लोग प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार तुमने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार भविष्य में तुम्हारे होने वाला पुत्र पवन वेग रुद्र जैसे महान शक्तिशाली होगा। केसरी ने कहा, मैंने निस्वार्थ सभी की रक्षा की, यह आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। समय आने पर अंजनी को एक बालक का जन्म हुआ। उसमें बचपन से ही तेज झलकने लगा। वह जहाँ तहाँ पहुँचता, जो भी दुष्टता करता, आश्रम में उन्हें वह अपने बल से खदेड़ देता। उसके इस पराक्रम से मदमस्त हो जाते सभी लोग, पर वह क्रीड़ा करते करते किसी के रुकने पर रुकता नहीं। इससे ऋषि भी दुखी हो गए तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से कहा कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें याद आएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सीता जी की खोज के लिए जब समुद्र पार करना था तो हनुमान जी बैठे हुए थे। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता माता की खोज की। तो ये थी कहानी हनुमान जी की माँ की। अब सुनते हैं नितनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का पूजन लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहती थी, राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम जी को बाहर जाना था। सीता माता कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, आप जा रहे हैं तो मेरी कहानी कौन सुनेगा। तब राम जी ने कहा, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाओ, औरतें वहां पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। माता कुएं के पास जाकर बैठ गईं। एक बहू रेशम की साड़ी पहन के, सोने का कड़ा पहनकर, सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, बहन अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। घर गई तो सोने का घड़ा पीतल का हो गया, रेशम की साड़ी फट गई। सास बोली, किसका दोष लेकर आई हो। बहू ने कहा सास से। कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहा मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुना तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर कुएं पर गई। वहां सीता माता बैठी थी। उन्होंने कहा बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। 4 बार सीता माता ने कहा, सास ने सुना। सास जब घर आई तो उसकी फटी साड़ी रेशम की अच्छी हो गई, पीतल का घड़ा सोने का हो गया। बहू ने पूछा ये कैसे हुआ। सास बोली, जो तू दोष लगा कर आई थी मैं उतार आई। तब बहू ने पूछा वह कौन थी। सास ने कहा वह सीता माता हैं,
खाली घर के भंडार भरती हैं, लक्ष्मी जी की वास हैं। बहू ने पूछा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पूजन लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, कहानी तो अच्छी है। सास ने कहा, रोज सुना करेंगे। एक दिन पड़ोसन आई तो उसने कहा, तुम 4 बजे उठकर क्या करती हो? तो सास ने कहा, हम लोग सुबह नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सीता माता की कहानी सुनते हैं, इससे खाली भंडार भरते हैं। तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। पड़ोसन ने कहानी सुने, उससे भी अच्छी लगी। अब वह भी रोज नित्य नियम से यह कहानी सुनने लगी। उसके भी घर में खाली भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके खाली भंडार भरे वैसे ही सबके भरे, अन्नपूर्णा का वास करें, लक्ष्मी जी का वास हो। तो ये थी जेठ मास में सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।